उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण। शिवालिक हिमालय, भौर प्रदेश, तराई प्रदेश, जलोढ़ प्रदेश। जलोढ़ प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया: भांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, डेल्टा प्रदेश। भंवर प्रदेश, यह प्रदेश शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। यहाँ मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं जहाँ नदियों का पानी बहते हुए दिखाई नहीं देता। तराई प्रदेश, यहाँ से नदियाँ अपना जल पुनः धरातल पर प्रकट करती हैं। यह क्षेत्र दलदली होने के कारण यहाँ मलेरिया जैसी बीमारी पाई जाती है। यहाँ सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ प्रदेश से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भांगर प्रदेश, यहाँ प्रतिवर्ष नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता, इस कारण यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ कृषि सिंचाई के माध्यम से की जाती है। दूसरा खादर प्रदेश, यहाँ प्रतिवर्ष नदियों का जल आसानी से पहुँच जाता है, इस कारण यहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह सबसे ऊंचाई होती है। तीसरा डेल्टा, यह नवीन काफी मिट्टी पाई जाती है। डेल्टा शब्द सर्वप्रथम हेरोडोटस ने नील नदी के लिए दिया। इतिहास के जनक हैं। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। पंजाब व हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब व हरियाणा का मैदान का नंबर मालवा का मैदान। पंजाब व हरियाणा में स्थित मैदान को मालवा का मैदान कहते हैं। पंजाब में भांगर को धाय तथा खादर को बैट कहा जाता है। चौस सतलुज नदी द्वारा बनाए गए गहरे गहरे गड्ढों को चौ कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक चौ पंजाब के होशियारपुर जिले में पाई जाती हैं। नंबर 2 दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र दोआब कहलाता है, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब नदी, रवि, ब्यास, सतलुज नदी। सिंधु नदी, झेलम नदी, सिंधु सागर दोआब, झेलम नदी, चेलम नदी, झेलम सागर दोआब, चिनाब नदी और रवि नदी, रचना दोआब। ये हो गई 3-4 और हो गई पाकिस्तान में। रावी नदी, ब्यास नदी हो गई बारी दोआब, ब्यास नदी और सतलुज नदी हो गई बिस्त दोआब भारत में। गंगा के मैदान, यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तराखंड, उत्तर पूर्व राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ व उत्तरी झारखंड राज्यों में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम, इस मैदान में गहन जीवन निर्वाह कृषि का विकास हुआ है, जिसमें सर्वाधिक गेहूं, चावल, गन्ना व जूट का उत्पादन होता है। दक्षिण का पठार या प्रदेपी पठार, यह भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भौतिक प्रदेश तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसे 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा ढक्कन का पठार, तीसरा उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। मध्यवर्ती उच्च भूमि, अरावली पर्वत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बंगाल का पठार, छोटा नागपुर का पठार, नीचे आगे विंध्यापन, सतपुड़ा, सतमाला, मैकाल पर्वतीय महादेव, मालवा का पठार। यह पठार मध्य प्रदेश व राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। यहाँ बुंदेलखंड के पठार में यहाँ बीहड़ युक्त भूमि पाई जाती है। बघेलखंड का पठार, यहाँ पठार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यह पठार बुंदेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। इस पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। इसे भारत का रूर कहा जाता है। इस पठार का निम्न पहाड़ियाँ स्थित हैं: डलमा, सैंडी, उड़घाट, राजघाट, सैंडी।